हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका है, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो देखिए फॉर्मूला कुछ बन रहा है कॉस ए प्लस साइन बी। थोड़ा सा याद करिए किस में आता है, कॉस ए प्लस साइन बी, बाद में क्या आता है साइन ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है गाइस साइन ए प्लस बी का। देखिए कॉस ए साइन बी इतना तो है, लेकिन साइन में आ रहा है इसलिए साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए प्लस बी, देखिए प्लस है इसलिए साइन का लगेगा। तो साइन ए है और कॉस है तो इसलिए लग जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो उसमें होता है कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी साइन बी। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। तो देखिए आपको जो काम है, आपको साइन और एक्स, साइन और कॉस पूरे कर लेने, फिर फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस इनवर्स बराबर दिया है 12/13, इसे मानेंगे थीटा। तो कॉस थीटा मानेंगे आप 12/13। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या साइन थीटा इक्वल टू साइन भी चाहिए ना, हर का साइन चाहिए, हर चीज़ का साइन चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस कितना है गाइस 12/13। तो इसमें स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो साइन थीटा हो जाएगा 169 माइनस 1/44/169। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना 25/1/69। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 साइन थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, 169 13 का वर्ग होता है। तो ये हो गया कॉस की बात। अब इससे निकालेंगे साइन। तो मान लीजिएगा साइन इनवर्स दिया है 3/5, इसे मान लीजिएगा 5, क्योंकि साइन थीटा निकल आया, ये भी साइन थीटा नहीं मानना चाहिए। और साइन 5 बराबर हो जाएगा 3/5। तो इससे निकाल लीजिएगा आप कॉस। तो कॉस का फार्मूला जानते हैं ना, कॉस का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 चढ़ाइए भाई, तो साइन स्क्वायर 5। ठीक है, तो कॉस की 5 की जगह तो कॉस 5 लिखा रहने दीजिए। कॉस 5 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5 इक्वल टू 25 माइनस का 9/25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5 इक्वल टू √16/25। तो कॉस 5 इक्वल टू 4/5। तो देखिए साइन 5 है, कॉस 5 है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है। अब ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी, नहीं कॉस ए कॉस बी का नहीं लगेगा, कॉस ए प्लस साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस कॉस बी, ये फार्मूला होता है क्योंकि साइन में आ रहा है। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला जिन्हें ना पता हो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैं बता रही हूँ। तो लिखिएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यही वही बात दी है। तो देखिए, तो इसमें है हमने एक थीटा निकला, एक फाई निकला। तो एक निकला है थीटा, एक निकला है फाई। ठीक है गाइस, तो थीटा की जगह रखिए। देखिए, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा, फार्मूला वैसा बनाइए, कॉस फाई, फिर सॉरी साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन, अब क्या लिखेंगे साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, वही है, मैं घुमा दे रही हूँ। क्यों, साइन ए साइन थीटा, साइन कॉस बी कॉस फाई। अब क्या लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस थीटा और साइन फाई। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही फॉर्मूला लिख लिया है। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारा 5/15 और कॉस फाई है गाइस हम लोगों का 4/5। ठीक है, और साइन 5 है 3/5। ठीक है गाइस, और कॉस थीटा है 12/13, ये है 12/13। ठीक है, 12/13। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/65 प्लस 36/65। तो देखिए 20 और 30 50 और 6, तो 56/65 एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइन तो ये हो गया हमारा कितना, इसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया। अब इसे पक्षांतर करके निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स इक्वल टू आया हमारा 56/65।
कोई प्रॉब्लम गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जी आपको, और बहुत इजी में दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, वो दिया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो एक चीज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एक उठा लीजिए, हमें क्या करना है, प्रूव करना है भाई। और प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो लिखिए टेकिंग RHS, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो मान लीजिएगा साइन थीटा इक्वल टू 5/13, और साइन इनवर्स तभी तो होगा, साइन इनवर्स अब हो जाएगा 5/13, ठीक है। और मान लीजिएगा कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो कॉस इनवर्स इक्वल टू 3/5। अब ये हो गया। अब देखिए हमें लाना क्या है, tan। तो tan के लिए भाई ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है। तो देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, देखिए गाइस, तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा। एक ये है साइन थीटा दिया है 5/13, साइन थीटा दिया है 5/13, इससे निकालिएगा क्या, इससे निकालिएगा कॉस थीटा, इसे मान लीजिएगा कॉस फाई, ठीक है। इससे निकालिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों निकालती हूँ, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा भैया, वीक है, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे पता है। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, तो इसे मान लीजिएगा साइन थीटा, क्योंकि अगर इसका tan अलग निकाल लेंगे, इसका tan अलग निकाल लेंगे, तो tan A प्लस tan B लग जाएगा, और जब tan A tan B निकल आएगा तो हमें जो है सबका निचोड़ एक tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक tan की वैल्यू ही tan इनवर्स जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे tan A और tan B बनाना है, तो इससे अपना अलग साइन निकाली, इससे और इसका अलग कॉस। ये नहीं कि ये साइन दिया ये कॉस दिया फॉर्मूला रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसका साइन अलग निकालिए, इसका कॉस, इस कॉस से साइन अलग निकालिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 5/cos 5। तो फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा प्लस tan 5, तो उससे निकल आएगा tan इनवर्स का एक जो वैल्यू होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5/13, ठीक है। तो जाएगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, ठीक है। यही चला गया आएगा 13 स्क्वायर साइज, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 169। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे हो जाएगा 169। 144 जो होता है गाइस 144 होता है, वो 12 का होता है एलसीएम, और 169 13 का होता है, तो 12/13 ये निकल आया साइन थीटा वाला पोर्शन। अब देखिए cos 5 दिया है गाइस हम लोगों को 3/5, ठीक है। तो cos, तो देखिए अब इससे निकाल लीजिएगा साइन 5, तो साइन 5 बराबर होता है गाइस, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, तो देखिए साइन 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 इक्वल टू 25 माइनस का 9/5, यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 इक्वल टू कितना √16 इसका 5 का स्क्वायर होगा, तो 16/25, तो साइन 5 होगा कितना 4/5, ठीक है। ये हो गया। अब लगा लेंगे फॉर्मूला। तो देखिए एक तो आया हमारा साइन थीटा, हमें tan चाहिए कुल मिला के। देखिए एक आया हमारा साइन थीटा, और ये साइन थीटा और इसका कॉस थीटा भी है, और एक है हमारा कितना
देखिए प्लस में इसी से हमने निकाला साइन इनवर्स को हमने थीटा माना, इसी से हमने कॉस निकाला, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें हमने कॉस इनवर्स से कॉस फाई माना और इससे हमारे साइन फाई निकाला, ठीक है। और मैं इसलिए लिख रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसा दिया इसलिए मैं प्लस में लिख रही हूँ। तो जाएगा टेन थीटा, ये थीटा है भाई, टेन थीटा प्लस टेन फाई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो टेन थीटा और टेन फाई। देखिए साइन थीटा था आप लोगों का 5/13 और कॉस थीटा था 12/13। तो जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, ठीक है, ये चीज़ बता दे रही हूँ, ये अभी स्किप करिए, ठीक है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा है गाइस आप लोगों का 5/13 और कॉस थीटा है 12/13, 12/13, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल, तो 5/12, ठीक है। ये हो गया टेन थीटा की बात हुई है, ठीक है, टेन थीटा। लेकिन हमने कॉस फाई भी माना था, तो हमने निकाला एक साइन फाई और निकाला हमने एक कॉस फाई। तो साइन फाई आया है हम लोगों का कितना, साइन फाई आया है 5/13, ठीक है, 5/30, सॉरी साइन फाई आया है 4/5 और कॉस फाइव आया है 3/5, ठीक है, 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो गया, ये टेन थीटा, ये निकला भाई टेन फाई। देखिए टेन थीटा निकला है हमारा, टेन फाई निकला है 4/3 और टेन थीटा निकला है हम लोगों का 5/12। तो ये हो जाएगा टेन, देखिए अब इसको यहाँ पे लाएंगे 4/3 को, टेन इनवर्स 4/3, यहाँ पर भी हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12। देखिए हमने इसी से निकाला कॉस, फिर इसका अलग किया, इससे भी निकाला साइन, इसका अलग किया, तो इसी में रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टेन फाई। तो लिख लीजिएगा टेन थीटा प्लस टेन फाई का फॉर्मूला। तो क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाई का फॉर्मूला होता है टेन थीटा प्लस टेन फाई 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई। तो देखिए अब हमने इन्वर्स में कर लिया है सबको, इन्वर्स में भाई कर लिया है सबको। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 4/3, टेन थीटा कितना है, सॉरी टेन थीटा है 5/12 और टेन फाई है 4/3। और देखिए हमने इन्वर्स में ले आए थे ना, तो एक बार इन्वर्स निकाल लीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस टेन थीटा कितना है 5/12 और टेन फाई है आपका कितना 4/3, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेती हूँ, देखिए गाइस 12 हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। एक मिनट जी रुकिएगा थोड़ा, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं। देखिए गाइस हुआ क्या, हमने जो सारे नंबर थे, देखिए साइन, देखिए कहीं चेक तो कर लिया, ये आएगा, ये आया एलसीएम, तो ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3 चौको 12, ठीक है, 4 चौको 16, यहाँ पे आएगा आपका कितना, यहाँ पर भी आएगा 12 एलसीएम 12, ठीक है। यहाँ पे आएगा 12 36, ठीक है, 36 आएगा भाई। और यहाँ पे आपका आएगा 36 माइनस का 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/12, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, देखिए गाइस होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 36 से 20 जाएगा गाइस 16 बचेगा, यहाँ पे 36, ठीक है। तो देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे तो 21/12 16/36, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 21 × 36 12 × 16, तो 12 36, ठीक है। तो 21 का 3 में करेंगे, यही कर रहे हैं, ठीक है गाइस, यही सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे हो गया 16, तो हो गया 63/16 टेन इनवर्स। देखिए गाइस मैंने प्रूव कर दिया, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। 10 × 10v का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया 63/16, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए ये हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए आंसर में लाते जाइए, यही प्रूव करना था, प्रूव तो यही करना था, यही प्रूव करना था, और 10 इनवर्स बराबर ये प्रूव हो गया। अब करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो कि थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रूव कर लेते हैं। देखिए गाइस ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं नोट कर लेती हूँ आप कहो तो देखिए ये दिया है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स
1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 प्रूव करना है π/4। तो ऐसा कीजिए, tan A tan B का इसमें फार्मूला खोलिए, tan A tan B का इसमें फार्मूला खोलिए, फिर ये A मान लीजिए, इसे B, फिर tan A प्लस B का फिर से फार्मूला खोल दीजिए, बस हो जाएगा प्रूव। तो इसे 2 नंबर लीजिए पहले, ठीक है। तो हमने लिया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो मान लीजिए tan A tan B का फार्मूला है, तो tan इनवर्स निकाल लीजिए। तो tan A tan B का क्या फार्मूला होता है, tan A tan B 1 माइनस tan इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 चलता है, इसलिए tan इनवर्स निकाल लिया है। tan A tan B 1 माइनस tan A और tan B, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे जाएगा 35, ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 35 माइनस का 1, यहाँ पे 35, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इनको पहले दो चीज़ ली, ये और ये आधा लिया, इससे tan A tan B का फार्मूला खोल दिया, ठीक है। ये आ रहा होगा समझ में। ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 35, ये जाएगा 34, ये हो जाएगा 35, ठीक है। समझ में आया। देखिए अब 35 से 35 कैंसिल, तो हो गया 12 35, ये हो गया tan इनवर्स का, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स A। अब इसे मान लीजिए A, ठीक है, इसे मान लीजिए A। तो इस तरफ का पोर्शन सॉल्व कर दिया। अब करेंगे, देखिए अब करेंगे इस तरफ वाला पोर्शन। तो देखिए इस तरफ वाला जो पोर्शन है गाइस, वो है tan इनवर्स। देखिए गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यही दिया है, देखिए ये दिया है tan इनवर्स, ये दिया है, ठीक है। तो इसे करेंगे tan A tan B का इसमें फार्मूला, जैसे इसमें फार्मूला लगाए थे ना वैसे इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए tan इनवर्स निकाल लीजिए, tan A tan B का लगाएंगे, तो tan A tan B 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस का 1, यहाँ पे 24, ठीक है। 24 की 24 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है। 11/3, ये आया tan इनवर्स, ठीक है। ये आया B, ये आया A, ठीक है। ये आया A, ये आया B, ठीक है। अब देखिए ये tan इनवर्स A कितना आया, आप लिख लीजिए। tan इनवर्स A आया आप लोगों का गाइस कितना, tan इनवर्स A आया आप लोगों का 12/35 और tan इनवर्स B प्लस, देखिए इसी का बना रहे हैं, इसे A मान लिया, इसे B। तो tan इनवर्स B आया अलग अलग सॉल्व करके, तो कितना है 11/23, 11/23, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो अब बस फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, tan A tan इनवर्स निकाल लीजिए, इससे भी tan A tan B, ठीक है। tan A tan B tan A tan B 1 माइनस tan A और tan B, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आप इसे सॉल्व करिएगा। ये यहाँ पे एलसीएम आया 805, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 805। तो यहाँ पे जाएगा 805 माइनस, और 12 और 11 का जो होता है मल्टीप्लाई 1 इतना ही होता है 121 शायद में, ठीक है। अभी करके देखती हूँ, और इसमें अब इसका कर लीजिएगा। तो देखिए 35 से कितनी बार कैंसिल होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं रखती हूँ। सॉरी गाइस, जो 11 और 12 का मल्टीप्लाई होगा वो 132 होता है, ठीक है। अब देखिए आप करेंगे आगे। देखिए गाइस अगर आप 805 कैंसिल होगा 35 से, कितनी 23 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 276। अब ठीक है, अब 805 देखते हैं 23 से कितनी बार कैंसिल होता है। देखिए गाइस अब होगा क्या, अगर आप 23 से डिवाइड करोगे 105 को तो कितना जाएगा 35 बार, 35 का 11 मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 385, ठीक है। बस अब इसे जोड़ घटा लेते हैं तो आया 276 प्लस 385 600, ये होगा 61, ठीक है। ये होगा 805। अब करेंगे 805 से 135 को सब्ट्रैक्ट। सॉरी गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ 12/34 था, हमने 35 लिख लिया था, इसलिए यहाँ पे 34 रहेगा, ठीक है। तो ये सब रॉन्ग है, मैं शुरू से लिख देती हूँ। यहाँ पे था tan इनवर्स A था 12/34 हुआ, देखिए
थोड़ा उतारने में हो जाता है, क्या करें। और tan इनवर्स b आया था जो हमारा, वो आया था 11/23, ये बिल्कुल सही है। अब लगा देंगे tan b का फार्मूला। तो tan इनवर्स बार बार लिखते रहेंगे, इसलिए एक बार लिख दिया 12/34 tan a प्लस tan b, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब अब इसमें आप एलसीएम वगैरह लेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। अब इतना काम आपका है, ठीक है। एलसीएम लेंगे और देखिए ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ये 99.9 नहीं 101% पॉसिबल है। तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए tan इनवर्स इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए tan थीटा 1 किसका मान होता है, π/4 का होता है ना। तो ये देखिए π/4 प्रूव आ गया। देखिए यहाँ पे हमने इतना पहले सॉल्व किया tan b का, फिर इतना सॉल्व किया tan b का। जो tan इसका हमने a बनाया, इसको b बनाया और इसको फिर से लगाया tan b, तो ये बन गया फॉर्मूला और ये आ गया आंसर। तो देखिए हमारा सारा डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना 8 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस हो चुका है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक साइड उठा लीजिएगा और प्रूव कर दीजिएगा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं। तो देखिए बहुत इजी वे में आपको मैं बताऊंगी क्वेश्चन। देखिए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक साइड ले लीजिए, ये साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए x बराबर tan स्क्वायर थीटा, उसका भी मानने का रीज़न है। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस इनवर्स। तो थीटा बराबर तो tan इनवर्स रूट में x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए x की जगह पे रखेंगे tan स्क्वायर थीटा 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखिए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना हो गया। ये होता है गाइस फॉर्मूला किसका, 1/2 कॉस इनवर्स। ये देखिए ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। देखिए गाइस, हमने x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मांगा, तो थीटा बराबर tan स्क्वायर कितना इनवर्स आ गया, ठीक है, इनवर्स x। तो देखिए इनवर्स, तो tan इनवर्स का रहने दिया, जो स्क्वायर था वो रूट में कर दिया, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos से cos कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2 थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स रूट x, ठीक है। तो यही करना था प्रूफ। ये हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पूरा डिस्कस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, उससे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। गाइस ये दिया है हम लोगों को क्वेश्चन और प्रूव करना है x/2। तो देखिए क्या कर लीजिए, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है हमारा कितना 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो दिया है cos की बात होगी, लेकिन हम इसे हाफ में भी लिख सकते हैं। मैंने कहा जहाँ x मिल जाए उसे हाफ भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कितना, अगर आप कर दें कितना, अगर देखिए अगर आप यहाँ पे 1 की जगह लिख दें cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और साइन देखिए किस लिए लिख रहे हैं, साइन यहाँ पे दिया है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2x का फॉर्मूला होता था 2 साइन x/2 और cos x/2, सॉरी अरे यार, साइन 2x का फॉर्मूला होता था 2 साइन x cos x, ठीक है, 2 साइन x cos x। लेकिन साइन x का फॉर्मूला कोई आपसे पूछ दे तो होगा 2। देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे इसलिए x हो जाता है x 2x। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई साइन x का पूछ दे तो 2 साइन x/2 और cos x/2 होता है। इस बात को गांठ बांध दीजिए कि साइन 2x का तो 2 साइन x cos x होता है, लेकिन साइन x का कह दे कोई तो एंगल हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगल हाफ होने पर हम साइन x का फॉर्मूला लिख देंगे 2 साइन x/2 cos x/2। लेकिन अगर हम 1 की जगह cos x/2 और sin x/2, यानी कि अगर हम 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 cos x/2 लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है। तो दिया है cot इनवर्स √1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, यहाँ पे दिया है प्लस का √1 माइनस साइन x, यहाँ पे दिया है माइनस का √1 माइनस का साइन x, और यहाँ पे दिया है आपका x/2, ठीक है। तो आप 1 की जगह लिख दीजिएगा। देखिए अभी हम बता रहे हैं 1 की जगह पे देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर आप लिख दें cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2, लिखा तो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x ही है ना। 1 की जगह लिख दिया, 1 की जगह cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन हमने हाफ एंगल कर दिया, ठीक है। और साइन x का फॉर्मूला क्या होता है
2 sin x/2 और cos x/2। अब पूछिएगा हमसे क्या बीत रही है, हमने किस लिए लिखा x/2। देखिए हाफ एंगल हो गया, sin x का क्या हो गया 2 sin x/2 cos x/2, ये हाफ एंगल हो गया। लेकिन 1 को हमने इसी की वजह से cos स्क्वायर, हम इसको 1 को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन इसमें अगर यहाँ पे 2x होता तो हम लिख देते cos स्क्वायर x। हमें भाई फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला। तो देखिएगा यहाँ पे sin x का हो गया 2 sin x cos x, 2 sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x। लेकिन यहाँ पे x इसलिए हो जाए 2 sin x/2 cos x/2, क्या क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए हाफ एंगल हो गया। इसलिए हमें यहाँ पर भी cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2 लिखना पड़ा, इसलिए क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। देखिए अब यही इतना लंबा चला गया तो ऊपर वाला लिख रहे हैं, अभी ये भी लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर x/2, 1 को इसमें भी लिख दीजिएगा प्लस sin स्क्वायर x/2। लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ पर लिख दिए 2 sin x/2, इसमें फार्मूला और cos x/2। ठीक है, अपॉन में लिखिए, अपॉन में क्या हो जाएगा, यही वाई चल रहा है, ऊपर ही वाला भी चल रहा है। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और माइनस और प्लस sin स्क्वायर x/2, और क्योंकि 1 होता है इसका मतलब, और यहाँ पे लिख दीजिए 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के अब इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 को लिख दीजिएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो देखिए cot इनवर्स cos, अब देखिए अब यहाँ क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि cos x/2 प्लस sin x/2 का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बनना है, a और b तो यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या बना है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी गाइस बन रहा है, यहाँ माइनस का सिंबल लगा के यहाँ पर भी बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो cos x माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर से अपना अपना रूट कैंसिल कर दीजिए, जगह कम है। ठीक है, 10 ही तो है, तो रूट यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का cos x/2 माइनस का sin x/2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब एक चीज़ से एक चीज़ कैंसिल कर दीजिएगा। क्या करेंगे भाई, 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी यार क्या करें मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे प्लस का था तो इसलिए हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2, तो यहाँ पे भाई प्लस लगाइए प्लस। देखिए क्या होगा, तो जो होगा तो वो होगा जी, तो मैं बता देती हूँ क्या होगा, ये भाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा ये cot इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा cos x/2 प्लस sin x/2, और बचा यहाँ पे कितना cos x/2 प्लस sin x/2। देखिए अब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos x/2 है प्लस sin x/2 है। देखिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, वही cos 2 में फॉर्मूला आएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x/2, ये हो जाएगा 2 sin x/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगे हैं भाई, अब मैं कब तक बताऊँ। तो ये हो जाएगा cot, यहाँ पे हो जाएगा x/2, तो cot इनवर्स यहाँ पर है, तो cot से cot कैंसिल, तो हो गया x/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन 11 और 12, 11 और 12 बचे हैं।
तो वो भी मैं बता देती हूँ। इस वाली साइड को लीजिए, ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये वाला ले लीजिए, tan इनवर्स, ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस √1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस √1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिएगा x बराबर cos 2 थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x। ठीक है, ये मान लीजिए x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2x। ठीक है, तो देखिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा मान लीजिए, कैसा मान लीजिए, तो दिया है हमें 1 प्लस, ठीक है भाई, ये दिया है क्वेश्चन में, चलो ये दिया है भाई। तो देखिए, अब x की जगह पे लिख दीजिए cos 2 थीटा। ठीक है, तो देखिएगा, हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। हमने मान लिया, देखिए, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस cos थीटा, रूट को छोड़ के मान लीजिए, अगर हम रखेंगे तो भाई यहाँ पर रखेंगे, तो आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। देखिए गाइस, ये सब भूल जाइए। ठीक है, अगर आप रखेंगे x बराबर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है, जब आप 1 ये हो गया, तब ये रखोगे तब आप ये पाओगे, अगर x में ये रखोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 प्लस एक्स में रखते हो यही चीज़, तो 1 प्लस एक्स में अगर आप ये चीज़ रखोगे तो 1 एक्स की जगह पे रख दोगे आप cos, देखिए हमने 1 प्लस एक्स में चीज़ पुट की, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप यही चीज़ 1 माइनस एक्स में पुट करोगे, अगर आप यही चीज़ 1 माइनस एक्स में पुट करोगे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप 1 प्लस एक्स में रखोगे तो आपको 2 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, 1 माइनस एक्स में रखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस √1 माइनस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। ठीक है, ये दिया है, तो दिया, ये देखिए 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिल जाएगा आपको, देखिए रूट में है भाई, तो इसलिए रूट चढ़ा लीजिएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ अगर आप माइनस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स में 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ आप यहाँ पे रखिए, तो हमारा आया √2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आया -2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आया आपका √2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल। ठीक है, देखिए स्क्वायर से तो हो गया, लेकिन रूट अगर इस कॉस, देखिए आप कैंसिल मत कीजिए, देखिए अगर आप रूट, तो ये √2 हो गया, लेकिन जब आप रूट कॉस स्क्वायर है, अगर आप रूट से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। अगर आप कैंसिल मत करो तो देखिए 2 cos थीटा है, तो रूट से निकालोगे तो हो जाएगा √2, लेकिन cos स्क्वायर थीटा, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा cos थीटा। उसी प्रकार से में निकलेगा √2, और यहाँ पर निकलेगा साइन थीटा, यहाँ पर निकलेगा √2 साइन थीटा प्लस √2 cos थीटा। ठीक है, इतना निकला। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 बाई कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 2 बिल्कुल कैंसिल। ठीक है, तो जाएगा cos थीटा, √2 कैंसिल ले लीजिए, √2 कैंसिल, अरे यार √2 निकाल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसे कैंसिल नहीं करना, हमें पता है आपको। यहाँ पर भी निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इतना मिल गया, अब क्या करेंगे, अब इसमें ये मिल गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप cos से डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे अंश तथा हर में cos से भाग देने पर। एक ऐसा सेम क्वेश्चन था, इतना ही। ठीक है, अंश तथा हर में cos से भाग करने पर, तो करेंगे भाग, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस tan थीटा,
यहाँ पर हो गया आपका 1 + tan थीटा। अब मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन भाई, आप देखिए एक्सरसाइज। तो यहाँ पर अगर 45 tan को निकालें तो 45 - थीटा, तो tan A - tan B का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया है आप लोगों को? पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर क्या है, वही है कि खाना पूर्ति हो रहा है। तो देखिए हमें पता है कि आप लोग पढ़े हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे tan π/4 - थीटा। देखिए यहाँ कर अगर हम देखिए यहाँ पे tan A 45 - थीटा कर दें तो tan A tan B का फॉर्मूला बन जाएगा, tan A - tan B का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा। तो देखिए थीटा की जगह पे क्या है tan, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा π/4 और थीटा की जगह पे लिख लीजिएगा cos इनवर्स 1/2। कैसे लिखेंगे cos इनवर्स 1/2? अब ये बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए हमने माना था थीटा बराबर cos इनवर्स 2x, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो हमने माना था, देखिए हमने माना था x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2x, ठीक है। देखिए x थीटा की जगह क्या नोट करेंगे, cos इनवर्स 1/2x। देखिए थीटा की जगह करेंगे 1/2, सॉरी cos इनवर्स 1/2x, ठीक है। यही हमें शायद में प्रूव करना था, देख लीजिए यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको अभी नहीं कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो। तो देखिए अब ये क्वेश्चन और बचा है मेरे करने लायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपरों में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो मैं वो चाहूँगी आप लोगों को वो क्वेश्चन और पता चल जाए। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, एक मिनट रुकिए गाइस। क्वेश्चन नंबर है 12, 9π/8 - 9/4 sin -1/3 इक्वल टू में 9/4 sin इनवर्स 2√2/3 ये दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो हो जाएगा 9/4/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3। तो इससे 9/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अब मैं बताऊंगी आपको कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, और कॉस इनवर्स 1/3 और ये दिया है माइनस का, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप 9/4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, कितना π/2, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे कितना बचा 90 और साइन यहाँ पे 90 बचा। और देखिए अगर हम बात करें तो साइन ही तो है, तो साइन 90 का मान तो गाइस 1 होता है। अगर हम 1 की जगह पे पुट कर दें साइन A साइन B, देखिए साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर दें साइन +1 और cos इनवर्स 1। देखिए साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 होता है, उसी प्रकार से ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन है, साइन 90 का मान 1 होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने साइन इनवर्स 1/3 + cos इनवर्स 1/3 पुट कर दिया, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताती हूँ। देखिए साइन 90 हो गया है, तो पूरा साइन में ना, तो साइन 90 हो गया, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग रख दिया साइन इनवर्स x 1/3 + cos इनवर्स 1/3, तो साइन से साइन कैंसिल, तो बचा हमारा 9/4 cos इनवर्स 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9/4 cos इनवर्स 1/3 = थीटा, ठीक है। तो cos थीटा = 1/3, ठीक है। 9/4 ये साइड में रहने दो। अब देखिए ये निकल आया cos थीटा, ठीक है, 9/4 ये साइड में रहने दो, cos थीटा से निकाल लेंगे अगला। cos थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इससे निकलेगा तो हो जाएगा 1 - 1/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये पे कितना 9/1/3, तो हो जाएगा 8/3। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 अपॉन कितना, इसे लिख लीजिएगा 9 है, 9 निकलेगा भाई, 9 निकलेगा कितना हो जाएगा, 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। अब देखिए अब सारे क्वेश्चन एक जैसे मैं नहीं बताने वाली, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। देखिएगा अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 tan इनवर्स cos इनवर्स x, तो एक चीज़ लेके सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना है। नहीं आता मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन ये तो क्वेश्चन कमेंट के अनुसार बताऊंगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने सारा एक्सरसाइज बता दिया। और मैंने एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने 2.2 में कहा था कि एक क्वेश्चन है शायद, एक मिनट रुकिएगा,
फ्यू मिनट्स थोड़ी दे दीजिए हमें प्लीज़। देखिए हमने ये 40 नंबर क्वेश्चन है, मैंने कहा इसी मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। तो देखिए इसी के जैसे सेम थे अकॉर्डिंग, तो इसी के जैसे थे इसलिए मैंने छुड़वा दिया, तो समझ लीजिए कि मैंने पूरा करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन को सीखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।